हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे या फिर एक तरह से आते ही हैं। तो उनको देखेंगे आज और कल, यानी कि अभी तक हमने कितने देख लिए हैं? 6 टॉपिक देख लिए हैं। 6 टॉपिक का मतलब ये है कि एक दिन में हम 2 टॉपिक देख रहे हैं और 2 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपको सबको उन टॉपिकों के बारे में पता चल जाए और उन टॉपिकों को आप क्लियर कर पाओ। आज के हैं, यानी कि टॉपिक नंबर हो गया हमारा 7। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपका DDC के टेबल्स, यानी कि DDC में 19वें संस्करण में 7 टेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है इससे रिलेटेड, और टेबल में आपको कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं टेबल के बारे में, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और छोटे छोटे टॉपिक इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक जो है ये क्या करता है और किस बारे में बताता है। तो DDC में 19वें संस्करण, और इसका PDF क्या है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। 7वें टेबल, यानी कि 7 टेबल हैं। तो 7 टेबल क्या कहती है? सबसे पहले की टेबल क्या कहती है, यानी कि T1 क्या कहता है? T1 आपको क्या कहता है, लेके चलते हैं। यानी कि T1 क्या कहता है? स्टैंडर्ड सब डिवीज़न। क्या है? सब डिवीज़न। T2 क्या कहता है? T2 क्या कहता है? एरियाज। T3 क्या कहता है? T3 आपका कहता है सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर्स। ठीक है, फिर क्या कहता है? T4 क्या कहता है? T4 क्या कहता है? सब डिवीजिंग ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। ठीक है, T5 क्या कहता है? T5 क्या कहता है? रियल एंड एथिक्स नेशनल ग्रुप। ठीक है, T6 क्या कहता है? T6 आपका होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज। और ये आप ये सोच रहे हो ना T1 T2 ये लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस तरह के पूछा जाता है, जैसे मान के चलिए DDC में, यानी कि टेबल नंबर, यानी टेबल 6 या फिर टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 इन DDC 19th एडिशन रिलेटेड टू, यानी कि तालिका 5, 3, 2, कोई से भी पूछ लेगा। तालिका जैसे मान के चलिए तालिका 2 DDC के संस्करण 19वें संस्करण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वो है एरिया से। अगर आपको 4 दे दिया तो किससे संबंधित? इससे संबंधित है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताया जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो और ये क्या है? 7वां बचा है आपका, 7वां है आपका पर्सन्स। तो ये है कहीं ना कहीं तालिका के ऊपर, यानी कि टेबल्स के ऊपर। और टेबल्स आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि ये आपके टॉपिक में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और ये टेबल्स का मतलब ये है, टेबल्स ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल है। देखो टेबल्स का क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिला है? KVS में क्वेश्चन मिला हुआ है, उत्तराखंड के पेपर में मिला हुआ है, राजस्थान के पेपर में मिला हुआ है, और MP के पेपर में मिला हुआ है, UGC नेट के पेपर में मिला हुआ है। तो ये मान के चलिए इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। टेबल्स में कुछ भी आपसे पूछ रहा है, कभी आपसे टेबल में सेकंड पूछ लेगा, कभी आपसे टेबल 2 पूछ लेगा, कभी टेबल 3 पूछ लेगा।
तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। और एरिया का मतलब खाली जैसे अगर टेबल 2 आ जाए, टेबल 2 आ जाए तो एरिया लिख रहा है, इसमें एरिया अगर आपसे कोई सा पूछा है तो एरिया से रिलेटेड है, उसमें एरिया जरूर होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में आ रहा है कि आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पूछा गया था, शायद उत्तराखंड का पेपर है, पता नहीं कंफर्म मैं भी नहीं हूँ कि उत्तराखंड का है चाहे शायद एमपी का, इन दोनों में से किसी का है। तो उसमें पूछा गया था डीडीसी के द्वितीय यानी कि सेकंड टेबल, यानी सेकंड टेबल में किससे संबंधित है। अब सेकंड टेबल किससे संबंधित है, एरिया से, आपको पता एरिया से संबंधित है, पर उसका आंसर क्या था, जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जोग्राफिकल एरिया संबंधित है। किससे संबंधित है, जोग्राफिकल एरिया संबंधित है, जोग्राफिकल एरिया संबंधित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक था ये टॉपिक था, और कहीं ना कहीं इन टॉपिक को जरूर देख के जाइए, जिससे क्या हो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं जो क्लियर होने वाला है वो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।